नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास त्रिवेदी। बीजेपी मुख्यालय में सांसद, विधायक, मंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की अहम बैठक को लेकर मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा है कि बैठक में उपचुनाव वाले क्षेत्रों को लेकर खास तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने किसान कर्ज माफी को लेकर अनादि टीवी की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वास्तव में कांग्रेस ने अलग अलग रंगों के फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन जिसको कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया उसका कर्ज ही माफ नहीं हुआ। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता से बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। हमारे साथ है मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता जी। सांसद जी, आज बैठक है, 5 महामंत्रियों की नियुक्ति की है, उसके बाद सभी सांसद विधायकों को बुलाकर बैठक की है। क्या कुछ चर्चा होने वाली है? नहीं, चर्चाओं का तो दौर एक नियमित प्रक्रिया होता है। मूल रूप से हमारा संगठनात्मक काम को भी नियमित गति देना रहता है और जब सरकारी सिस्टम में होते हैं तो उसमें भी नियमित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया भी है और एक आदत भी है भाजपा के लोगों की। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मिलकर एक जैसा काम कैसे करना। क्षेत्र में एक चुनाव है, खास तौर पर सबकी नजरें लगी हुई है क्योंकि मालवा की अहम सीट मानी जाती है। क्या कुछ तैयारी है? क्या समन्वय का काम पूरा हो चुका है? देखिए, सभी ने जो सदस्य हमारे साथ आए उनको अपने परिवार का सदस्य मान लिया है, इसलिए समन्वय अब बहुत बड़ा कोई ऐसा बचता नहीं है। भाव और भावनाएं कभी किसी की अंतर आती हो तो उस पर तो नित्य प्रति घर परिवार में बैठकर बातें होती है और मैं समन्वय हमारे क्षेत्र में है वो कमाल का है। सबने मन से, भाव से, भावनाओं से भाई हरदीप को अपना माना है और उसी अनुरूप हम उसको आगे लेकर भी चल रहे हैं। सांसद जी, पिछले दिनों कमलनाथ ने एक सूची जारी की थी पेन ड्राइव के जरिए और उस सूची की रियलिटी चेक की अनादि टीवी ने। कई किसानों से रैंडमली बात की, ज्यादातर किसानों का ये कहना है कि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पेन ड्राइव में सूची जारी करके ये बता रही है। हमने अनादि टीवी ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग जिलों में किसानों से बात की, वो कहते हैं हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इन्होंने जिस तरीके से प्रमाणीकरण किया था या जिस तरीके से नाटक नौटंकी किया था, 10 दिन के बजाय 10 महीने 15 महीने इन्होंने निकाले, कभी पिंक कलर के पेपर पर, कभी व्हाइट कलर के पेपर पर लोगों को लेकर लोगों के मन में ये भ्रम खड़ा कर दिया था कि तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया। जिन जिन लोगों को प्रमाण पत्र दे दिए उनका भी पैसा माफ नहीं हुआ, ऐसे भी रिकॉर्डेड है बहुत जगह। और जो पैसा माफ करने का ऐलान कर दिया उन सोसाइटियों को भी पैसा नहीं दिया है, तो सोसाइटियां भी डूबने के कगार पर खड़ी है। और इसीलिए इतने बड़े भ्रम में जब जनता और किसान फंसे थे तो उनके सब संज्ञान में आ गया और वो दुखी हैं, परेशान हैं। वो उस मार्ग में कैसे उलझ गए, ये बड़ा चिंता का विषय उन सबके मन में भी था। बिजली बिल एक बड़ा इशू है, उसको माफ करने की तैयारी क्या सरकार कर रही है? क्योंकि अलग अलग जगह पर आंदोलन भी चल रहे हैं बढ़े हुए बिजली के बिल कोरोना काल को लेकर। नहीं, सरकार ने उसको अनाउंस किया है कि जो पिछले माहों के बिल हैं वो एक तरह से सस्पेंड है, अभी रेगुलर बिलों को भरने का क्रम जारी है। और अब टीम का भी ऐलान होना, 5 महामंत्रियों का ऐलान हो चुका है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसकी धारा 17 की श्रेणी 3 में ऐसी इजाजत नहीं दी जाती कि 5 महामंत्री बनाए, 4 महामंत्री का जिक्र है, तो अब पार्टी संविधान में संशोधन नहीं। देखिए, पार्टी की अपनी सांगठनिक प्रक्रिया है और अगर कहीं ऐसा आवश्यक लगता है तो वह अपने कार्यक्षेत्र का, अपने कार्य और प्रभाव के विस्तार के लिए काम करती है और उसका जो भी होगा उसका अनुमोदन भी होता है। ये थे सांसद सुधीर गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के कर्ज माफ हुए नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अलग अलग कलर के कार्ड इशू किए थे, लेकिन जिन लोगों को प्रमाण पत्र वितरित हो चुके हैं उनके भी अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। इसके साथ ही ये भी साफ तौर पर कहा कि समन्वय हो चुका है और हरदीप सिंह डंग अब बीजेपी कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर उपचुनाव में जीत होगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।